तो आश्रम लगता है, मुझे यहाँ क्यों लाया? यस करो। इतने लोगों का इंश्योरेंस करना पड़ा तो मैं थक जाऊंगी। पहले बताते तो मैं अपनी गैंग लेकर आती ना, सब बेचारों को प्रमोशन मिल जाता और बदले में जरा सोचो मुझे कितना कमीशन मिलता। लगता है राजश्री प्रोडक्शन की पिक्चर नहीं देखती हो। ये एक जॉइंट फैमिली है। आजकल लोगों को आजाद रहने का कीड़ा काटा है। पति पत्नी भी अलग सोते हैं, लेकिन ये सब मिलजुल के रहते हैं। क्या बात है। आओ मानिक आओ। खम्मा गणी। गणी खम्मा, बैठो बैठो। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो गणी बैठो। खम्मा। खम्मा गणी, बैठो खम्मा बैठो। गणी। अपनी पोती के लिए छोरा ढूंढने को कहा था ना। हाँ। ये खाते पीते घर का एकदम बाका छोरा लाया हूँ। देखो मेरे अकेले देखने से कुछ नहीं होगा। जाओ दादा दादी को बुलाओ। चलो चलो। खम्मा गणी दादा सा। सब ठीक तो है ना? हाँ, आशीर्वाद है आपके। तुमने शादी में नहीं बुलाया बेटा? दादी साहब वो शादी नहीं हुई अभी। ये मेरी जिगरी दोस्त मधु है। ये देखिए आपकी पोती के लिए छोरा एकदम आमिर खान जैसा है कि नहीं? इसके परिवार के लक्षण कैसे हैं? परिवार 100 टच का सोना है और लड़का कॉलेज में कैंटीन चलाता है। वो सब ठीक है मानिक। पहले ये बताओ, क्या लड़का भी हमारी तरह ज्वाइंट फैमिली का है? ये जॉइंट फैमिली क्यों? अरे हम लोग फेविकोल जो पीते हैं। जानू तू भी देख ले। मैं क्या देखूं जी, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मेरे पसंद करने से क्या होता है, सबको पसंद आना चाहिए। तेरे मन में मावा कचौरी क्यों फूट रही है? देखो आप देखो। बढ़िया है। एक नंबर। अब मेरे को बता, तेरे को शादी से आखिर प्रॉब्लम क्या है? ओहो, मैडम को आजादी के बिच्छू ने डंक मारा है। जब जिंदगी डंक मारती है तो फैमिली काम आती है। आप जब छोटे होते हो ना तो माँ बाप चलना सिखाते हैं। कोई भी बुरा वक्त या तकलीफ आवे ना, उस टाइम है ना फैमिली वाले ही संभालते हैं। हाँ, और हमें फैमिली सरदर्द लगती है। जीवन में एक पड़ाव आता है जब इंसान को सहारे की जरूरत होती है। यह अभिशाप नहीं, वरदान है, जीवन की असली खुशी। शादी करके जब माँ बनोगी ना, तभी फैमिली की वैल्यू समझ में आएगी। तो कोई मूड बन रहा है शादी का? सच्ची में? हाँ तेरी कसम। मम्मी पापा की चॉइस से करोगी ना? वो देखेंगे। हो गई कमाई। देखो, शर्त हार के दुखी मत होना। तुम मेरे बालों का इंश्योरेंस कर देना। ठीक है। अरे बाप रे, मुश्किल से अड़ियल घोड़ी लाइन पे आई। बंटिए 10 एकदम बढ़िया सैंपल। क्या है? आप तो गजब हो भाई। जो नहीं पता है वो तो बता। सुनो ना भाई, जमीन तो 24 घंटे में एक ही बार घूमती है, बराबर मोटू? लेकिन रिक्शे के टायर पे लिखा हुआ आपका नाम 1000 बार घूमता है। आपका चुम लू। अबे थूक थूक के मेरा हाथ गीला क्यों कर रहा है? बोले ना बॉस, हाँ? पहले छोटू भाई का कुछ करो, उनका टाइम आ गया है। बउआ सिंह को बेटी कौन देगा? कुछ कमी है क्या? कुछ नहीं, वो छोटा है ना, खोटा सिक्का है। जहाँ भेजो वापस आ जाता है। भूल जा, उसकी पिपोड़ी तो एसीपी नायक ही बजाएगा। एक हफ्ता वेट कर ले, मौत से शादी करा देगा। ये बात है, छोटू भाई की शादी के बजाय उनकी बर्बादी का प्लान कर रहा है। अब भी बताता हूँ भाई। दादा, वो मानिक मेरे को काट के फेंक दूंगा। निकाल लंबी। ए हट रे। शाबाश बेटा बाबूराव, बड़ी जल्दी शादी कर ली। धोखा दे रहा है तुम्हें सुरेखा, बहुत बड़ा धोखा दे रहा है ये। उस पागल लड़की को बचाना, ट्रक एक्सीडेंट में मम्मी पापा को बचाना, ये सब इसका और मानिक का किया धरा ड्रामा है। इसके कैरेक्टर पे छींटे मत उड़ाओ। तुम हमसे जलते हो इसलिए कहानियां बना रहे हो। अरे सुरेखा, बी प्रैक्टिकल। इससे पूछो, सच सच बताएगा। इसने मानिक को इसके लिए पैसे दिए, पूछो इससे। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। इसकी बात का जवाब देकर इसे यहाँ से चलता करो। कुछ बोलते क्यों नहीं बाबूराव? मेरी बोलती पे सदमा हो गया है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सच है कि झूठ? मैंने मानिक को बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुरेखा, तुम मुझे गलत मत समझो। बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुमने मेरे साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है मेरी जिंदगी के साथ। शादी सिर्फ मंगलसूत्र डालने का नाम नहीं है, बल्कि एक अटूट भरोसे का नाम है। दिल कर रहा है इसी अग्नि में तुम्हें झोंककर फांसी चढ़ जाऊं। तुम समझ नहीं। मुझे शादी नहीं, तुमसे डिवोर्स चाहिए।
सुरेखा, ये सब मानिक की वजह से हुआ है। कहाँ है वो? शादी फिक्स कराने गए। भाई साहब संभालो खुद को। लगता है दूल्हा भाग गया। भागता क्यों नहीं? लड़की को जब देखो किसी ना किसी को पकड़कर उसका इंश्योरेंस कराती रहती है। सही बोल रहा है तू। उसका प्रीमियम जल्दी मैच्योर हो गया। तू भी सही बोला। फिक्र मत कर, उस लड़के को भूल जा। उसके जैसे 10 मिल जाएंगे। अपना दिल छोटा मत कर। तू टेंशन मत ले बेटा। अरे वो मानिक का बच्चा कहाँ है? अपने मैरिज ब्यूरो में। बता कहाँ है मानिक? बोलना। बोलता क्यों नहीं? गूंगा क्या? मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि कितना बोलता है। दादा, इस फुटबॉल को लात मारो, सच की हवा निकलेगी। मेरा हवा पानी सब निकल गया है भाई, मुझे कुछ नहीं पता सच में। वो एसीपी का बिल्ला ना अपने छोटू का एनकाउंटर कर डीसीपी बनने वाला है। उस मानिक को बोल देना अगर 7 दिन के अंदर अपने छोटू के लिए कोई छोटी नहीं ढूंढा तो उसे कुएं में फेंक दूंगा। चला बेटा तू आ। बहुत दुख रहा है भाई। डॉक्टर कैसा है वो? डोंट वरी मानिक, अब वो ठीक है। डॉक्टर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? हाइपर टेंशन की वजह से उसे फिट आते हैं। घबराओ नहीं, मैं हूं ना। कब? ठीक है। डॉक्टर, इनकी हालत कैसी है? अब ये खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने बोला ना मानिक, अब ये ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करना। मेरी बहन की खुशी के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मेरी बहन की खुशी मेरे लिए मायने रखती है। भगवान भी तुम्हें हमसे छीन नहीं सकते। अरे वाह, क्या मस्त ऑफिस है। यहाँ रहने में तो बहुत मजा आएगा। ए मधु, हाँ, रूम तो अच्छा है लेकिन पानी नहीं है। मेरे यहाँ नहा लेना। मेरे रूम में तो बाथरूम ही नहीं है। मेरे रूम में बेड भी है। ये भीड़ लेके क्यों आई हो? तो और कहाँ जाऊँ बे? जिस तरह बच्चे कड़वी दवाई नहीं पीना चाहते, मुझे भी शादी नहीं करनी थी, पर तूने ही जबरदस्ती की। शादी के 10 मिनट के बाद ही दूल्हा तो भाग गया। तो क्या करूं, नाचूं? हाँ, 1 साल की गारंटी दी थी ना। तो क्या? जब तक इस हंसनी को उसका जोड़ा नहीं मिल जाता तब तक यहीं रहन बसेरा। यहीं से मेरी डोली उठेगी। अब कुछ खाना ऑर्डर कर। ए चलो चलो खाना लगेज रूम में कौन पहुंचाएगा? बॉस, ये तेरी कोई बात नहीं, मैं गैलरी बंद करती हूँ। उसकी वजह से पड़ी। फुल गर्मी है। निकल यहाँ से। जोड़ी सही है भाई। अब इसको कहाँ दर्द हुआ? हाँ बोल। भैया मैं डूबने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे वहाँ फिर कोई बचा लेगा। इससे अच्छा शेर के पिंजरे में घुस जा। मेरा सर दर्द खत्म हो जाएगा। यहाँ मिला, ऊपर मत मिलना, और मरने के बाद मिस्ड कॉल मत देना। मेरा फोन नहीं आएगा, लेकिन पुलिस का फोन आएगा। क्यों आएगा? वो इसलिए क्योंकि मैंने फोन में रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे मरने की वजह सिर्फ तुम हो, और एक लेटर भी लिखा है जो मेरे पॉकेट में है। जब फोन रिकॉर्ड कर लिया तो लेटर क्यों? मान लो अगर पानी में फोन खराब हो गया तो मेरा मरना तो फोकट चला जाएगा ना, इसलिए लेटर लिखा है रे। लेटर गीला नहीं होगा क्या? अरे बाबा, लेटर मैंने लैमिनेशन करके रखा है। क्यों सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो? टाइम तो मेरा खराब चल रहा है। टाइम पे ही रहना, मैं मरने जा रहा हूँ। मौत के सौदागर सुधरेगा नहीं। ठीक है, बैठ के बात करते हैं। अगर बात करनी है तो पानी में आ जाना, मैं जा रहा हूँ। मर मत, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट में आ जाना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। ये तो मेरे को भी ले डूबेगा। ए बाबूराव, 3.5 मिनट, 4 मिनट, 4.5 मिनट, जूते पानी में खराब हो जाएंगे, रुक जा। 4.5 मिनट, और ये 5 मिनट पूरे। क्या आदमी है रे? मैंने तुझे बचाया कि तूने मुझे? जय जिनेंद्र, बच गए रे। अरे इसकी तो याद आ गया। तुम दोनों वही हो ना जो पीने के बाद बार डांसर के साथ पुचकी डांस कर रहे थे? थोड़ी देर के लिए तुम लोग गप्पे मारो, मैं जरा एक पेग लगा के आता हूँ। चलेगा ना भंटाए? हाँ जी। तेरे को बचाने के चक्कर में मेरी लग जाएगी। मेरी जिंदगी की वाट तो आप ही नहीं लगाई ना भैया। दिमाग का फालूदा मत बना। फिर गारंटी काय को दी थी? बस कर। जिसको देखो गारंटी के पीछे पड़ा हुआ है। कोयला छाप मंजन से कभी दांत सफेद होते हैं? मेरी गारंटी भी वैसी है। ठीक है भैया, अब जो हो गया जाने दो ना, माफ कर दो ना, सॉल्यूशन बताओ ना प्लीज। हाँ, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एक्स्ट्रा चार्ज? ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल का बिल तुम भरना।
वो भी तेरे खाते में। पैसा नहीं है भाई, अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे मरने के बाद पैसे का क्या करेगा? तुम टेंशन मत लो, मैं करजत का फार्म हाउस बेच के पैसे दूंगा। एक्सक्यूज मी, बाबूराव नाम का कोई 6 पेशेंट? महीने के प्यार में 6 लाख की चपत तेरी दुल्हन आ गई। कौन सी वाली भैया? अबे 10 शादी की है तूने। वो देख। थैंक यू मैडम। कैसी हो सुरेखा? तू बीमार है। कैसी हो सुरेखा? खुदकुशी करके तुम मुझे समाज में बदनाम करना चाहते हो? देखो सुरेखा, बदनाम होने के बाद ही नाम होता है। तुम तो चुप ही रहो। सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं सुहागन होते होते अभागन हो गई। तुम सुहागन हो, मैं सुहाग हूँ। बड़े बड़े सुरमाओं के चेहरे पे भी कालिक पोती गई है, तो तू भी पुतवा ले। पी ले लाला। तू ही पी ले भाई, तेरे को ज्यादा जरूरत है। What is this? पहली धार का है। अरे इसकी तो पैक लगा के मैं आया हूँ, लेकिन चढ़ी तुम दोनों को है। जिसे जूस पिलाना था वो खुद ही बेड पे पड़ा है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। समझाता हूँ लाल छड़ी। पहले लाल टी शर्ट वाला बीमार था, तुम्हें देख के ब्लू टी शर्ट वाला हो गया, या हो सकता है गटर छाप मारने की वजह से मेरा पंखा फास हो गया। वो हम दोनों भी पानी में कूदे थे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सब समझ रही हूँ। ये जो कुछ कर रहा है इसके पीछे तुम्हारे सी ग्रेड घटिया प्लान है। मेरा? कान खोल के सुन लो, चाहे जितना जोर लगाओ, लेकिन मुझे और बाबूराव को मियाँ बीवी बनता कभी नहीं देख पाओगे। सुरेखा, जो सुनाना है कोर्ट में सुनाना। सुरेखा, सुरे। ए लक्ष्मी, टाटा का इंश्योरेंस क्लियर है ना? हाँ ये मानिक बाबू का ऑफिस है। क्या काम है आपको? मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए। भूल जाइए, डोली उठने की बजाय घर से अर्थी उठेगी, अर्थी। ए, तू पागल थाली का है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ अंकल। रुको, मैं अपनी शादी की कहानी सुनाती हूँ, जिससे मेरी शादी फिक्स की। वो 5 बच्चों का बाप था और छठा भी बस आने ही वाला था। एक की और करवाई थी, उसकी दुल्हन मंडप से ही भाग गई। एक और क्लाइंट है, वो बेचारा तो पागल खाने में है। आज तक माणिक भाई ने जिसका भी रिश्ता जोड़ा है ना, सब बेचारे ऊपर पहुंच गए। इसीलिए तो कहती हूँ, लग्न पची करो, इंश्योरेंस पहला करावो। आप भी अपने बेटे का इंश्योरेंस करवा लीजिए आंटी। पेपर्स तो तैयार ही रहते हैं यहाँ। ए पेपर ला तो, ये ले। लीजिए साइन कर दीजिए। कहीं करे रही? देखिए भाई साहब, इसके दिमाग की छठी नस फेल हो गई है, इसका विश्वास मत करना। तेरा विश्वास करूंगा तो मैं कोमा में जाऊंगा। हमारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए इसने हमको बचा लिया। इसने बचाया आपको? ये आपको सच्चाई की देवी नजर आती है। इसके झूठ की बदबू से फूल मुरझा जाते हैं। देखिए जी, मजदूर से लेके पायलट का रिश्ता 1 घंटे में खड़ा कर दूंगा। देख बाबू, यहाँ का एमएलए मेरा दोस्त है। 4 मुश्त अंडे भेजकर तेरी ठुकाई करवा दूंगा। सुधर जा। अरे चलो। अरे रुको सर, ऐसा मत करना। कर दिया बेड़ा कर, लगा दी धंधे की वाट। इसीलिए तो कहती हूँ, पहले मेरी शादी करवा के मुझे यहाँ से दफा कर, वरना तेरी पिपुड़ी में रोज रोज बजाऊंगी। मैं जिस डाल पे बैठ जाऊँ वो सूख जाती है। जिस कुएं का पानी पी लूं ना, उस कुएं के मेंढक का खाना सोना सब कुछ हराम हो जाता है। आई बात समझ में? डायन भी ट्विटर पे मुझे फॉलो करती है। कब बजवाएगा पिपुड़ी? मैं समझ गया तेरी पिपुड़ी किसके साथ बजवानी है। तू रुक जा, ऐसी सास ढूंढूंगा जो दिन भर तेरी छाती पे मूंग दलेगी, और नाइट ड्यूटी वाला पति ढूंढूंगा जो तेरी मुराद कभी पूरी नहीं करेगा। ओ माणिक भाई, अबे रुक बे। कब तक अकेली घूमेगी? अब शादी कर ले यार। मॉल चल, वहाँ एक से एक गबरू लड़के घूमते रहते हैं, अपने लिए ढूंढ ले। मैं यहाँ कोई दूसरा बकरा ढूंढने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तो माणिक भाई को ही हलाल करना है। तो फिर जाके सीधा जबकचू कर डालो ना। ये इतनी जल्दी बाटली में उतरने वाला नहीं है। तुम्हें पता भी है मैंने क्या गोची की थी।